सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद थामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। दोस्तों काफ़ी समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे। मुझे दोस्तों टाइम नहीं मिल पा रहा है, खेती बाड़ी में थोड़ा व्यस्त चल रहा हूं। थोड़ा ईंख जो है वो बचा हुआ है, अभी 4-5 दिन का और काम है तो वो ईंख निमट जाएगा। फिर दोस्तों थोड़ा फ्री हो जाऊँगा क्योंकि अप्रैल लगभग 9-10 अप्रैल के आसपास गेहूँ में कटाई लगेगी तो तभी फिर जो है काम होगा। उससे पहले छोटा मोटा काम रह जाएगा फिर। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो राजस्थान के भाग है यहाँ पर आज 14 मार्च है। आज रात्रि में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, लेकिन होगी रात्रि के समय ही। आप ये समझिए कि बादल वगैरह तो दिन में दिखाई दे सकते हैं, शाम के समय भी दिखाई देंगे और रात्रि के समय भी, लेकिन जो 11-12 बजे का समय है लगभग बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं और आने वाली 15 मार्च में भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं राजस्थान के भागों पर है। और ये ऐसा नहीं है कि 15 और 16 मार्च में ही बस बारिश होकर रह गई फिर जो है धूप निकल गई। दोस्तों ये काफी लंबे समय तक बारिश की गतिविधियां चलने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लगातार ही बारिश होगी, बीच बीच में गैप आता रहेगा, धूप निकलती रहेगी, फिर 1-2 दिन बाद फिर बारिश होगी। इसका कारण ये है कि जो पश्चिम विक्षोभ है भारत के पहाड़ी राज्यों पर, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर ये प्री मानसून बारिश होती है, तो ये जो है लगातार भारत के पहाड़ी राज्यों पर अब आ रहे हैं। पहला एक आया हुआ है, अगला 18-19 में आने वाला है, फिर 22-23 में आने वाला है, फिर 24-26 में आने वाला है, फिर 28-29 में। इस तरह से लगातार आते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लगभग 8 या 9 अप्रैल तक, अभी फिलहाल IMD की तरफ से जो अपडेट आए हैं, 8-9 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर रहेंगी। बीच बीच में 1-2 दिन का गैप मिलता रहेगा, धूप निकलती रहेगी, फिर बाद नया पश्चिम विक्षोभ आएगा, फिर बारिश होगी। उसका मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाता हूँ। 19 मार्च से 26 मार्च तक की वेदर रिपोर्ट है और इनमें भी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है और इसके अलावा 26 मार्च से 2 अप्रैल तक की रिपोर्ट है। यहाँ पर भी पश्चिम विक्षोभ लगातार आ रहे हैं, राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक भी पश्चिम विक्षोभ आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा के भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान के भागों पर भी कुछ बादल पहुंचते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो ये तो वेदर रिपोर्ट हुई लगभग 9 अप्रैल तक की। अब आइए आगे देखते हैं कि किस तरह से आने वाली, मैं आप सभी भाइयों को 14 अप्रैल की भी वेदर रिपोर्ट जरूर बतलाऊंगा कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं। देखिए दोस्तों, ये आज रात्रि की है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, तिजारा, अलवर, दौसा और टोंक, जयपुर, अजमेर के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बादल वगैरह दिखाई देंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। ये है दोस्तों 15 यानी कि कल की। गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड और डींग, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तेज हवाएं भी चल सकती हैं कुछ स्थानों पर। और दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बारिश होगी, कुछ भागों पर सिर्फ बादल वगैरह ही आकर रह जाएंगे, तेज हवाएं चलकर रह जाएंगी। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर रह सकती है, लेकिन कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। और जो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, नागौर है, जोधपुर है और बालोतरा है, बाड़मेर, पाली, व्यावर, अजमेर, यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना इन भागों पर कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं यहाँ पर भी चल सकती है 15 मार्च में। और जो वार्निंग के दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए मैं आगे की भी आपको दिखला दूं। देखिए यहाँ पर 18 से फिर से स्टार्ट हो रही है बारिश, क्योंकि नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं 18 मार्च से। तो फिर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, झुंझुनू के भागों पर बारिश होने की यहाँ पर दोस्तों संभावनाएं बन जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच में 1-2 दिन का गैप आता रहेगा और उसके बाद में जो है बारिश होने की संभावनाएं बनती रहेगी। ये दोस्तों 15 मार्च का है और 14 का ये रहा। आज रात्रि में इन भागों पर तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। ये 15 का है और 15 में भी जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन, खैरतल, तिजारा और भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर के भागों पर तेज हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर रह सकते हैं, कुछ भागों पर तेज बारिश भी दोस्तों देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये 15 की हो गई।
और ये 18 की जो है वार्निंग आ चुकी है राजस्थान के भागों पर अभी से ही। तो इस तरह से दोस्तों बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। और देखिए जो खासतौर से किसान भाई हैं, देखिए ये जो बारिश है, मैं भी एक किसान हूँ, तो मुझे भी जो है इस बारिश से थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो गन्ना की छुलाई है वो काफ़ी अंदर खेत में पहुंच चुकी है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो जब फसलें जो हैं दोस्तों, जैसा कि मेरे गेहूं की फसल है, अगर तेज हवाएं यहाँ पर आती है मेरे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों वो पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी, लेट जाएगी। अगर थोड़ी बहुत भी ओलावृष्टि हो गई तो बिल्कुल वो खराब हो जाएगी। तो किसानों के लिए देखिए ये एक जो बारिश है या तेज हवाएं चलती हैं या ओलावृष्टि होती है, तो इससे एक चुनौती भरा जो है वो स्थिति बन जाती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।